भूमि और राजस्व विभाग, बिहार सरकार बिहार में लैंड सर्वे जब से चालू की है तब से आदेशों का बौछार, आदेशों का ढेर लगा के जरूर रखी है, जिसके वजह से सरकार के साथ साथ कर्मचारियों के साथ साथ जो रैयत है, जो किसान है, जो जमीन मालिक है, वो भी परेशान है। और गवर्नमेंट का जो तौर तरीका है, खास करके बिहार सरकार का, इस तौर तरीकों के बीच में आम जनता पूरी तरह व्याकुल और पिसती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार सरकार के द्वारा भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा फिर से एक नया आदेश जारी किया गया है, नया अपडेट निकाला गया है, नई सूचना दी गई है। और हालांकि अभी तक जब से सर्वे चालू हुआ है तब से हजारों सूचनाएं जारी की गई, हजारों आदेशों को जारी किया गया और लोगों का परेशानी किसी भी स्तर में कम नहीं हुआ है। पहले जारी किया गया कि बिहार में जमीन सर्वे किया जाएगा, बिहार में जमीन का सर्वे होगा पूरे सारे जिला का, सारे गांव का, सारे मौजों का। लेकिन जब सर्वे का काम चालू हुआ बिहार में, तब कुछ ही दिनों के बाद सरकार को नाना प्रकार की परेशानियां दिखने लगी, जिसके वजह से 3 महीना के लिए डेट बढ़ाया गया। लेकिन 3 महीने का डेट बढ़ाना भी काफी नहीं रहा भूमि और राजस्व विभाग को, और इसके बाद फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। और 6 महीना में भी कुछ नहीं कर पाई भूमि और राजस्व विभाग की टीम, अधिकारी, कर्मचारी। फिर डेट को बढ़ा करके 1 साल किया गया। 1 साल के बाद भी लगा भूमि और राजस्व विभाग को कि नहीं, 1 साल भी कम पड़ेगा, उसको फिर 1.5 साल में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि अंतिम डेट जो है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से जो जारी हुआ है वो 31 मार्च 2026 तक है। लेकिन इधर विभाग बताता है कि सर्वे 2025 तक किसी भी हाल में कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब अपडेटों के बौछार के बीच में रैयतों की परेशानी किसी भी हाल में कम नहीं होते हुए नजर आ रही है। वजह क्या है? तो सबसे बड़ी वजह है भूमि और राजस्व विभाग के अपने अधिकारी, चाहे वो सीओ हो, चाहे अंचल कर्मी हो, अमीन हो, या किसी भी तरह के सरकारी कर्मचारी हो। क्योंकि रैयतों का कोई भी काम के लिए, कोई भी समस्या के लिए बिना मुद्रा का, बिना द्रव्य का, बिना पैसा का कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और इस चीज का भनक बखूबी भूमि और राजस्व विभाग के सभी आला अधिकारियों तक है, लेकिन चाह करके भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है और सिर्फ नया आदेशों को जारी किया जा रहा है। अब जो है, जो नया अपडेट निकल के आया है, जो नया आदेश निकल के आई है, ये आदेश में कहा गया है कि परिमार्जन का जितने भी आवेदन आ रहे हैं, परिमार्जन के आवेदन को लटकाने वाले अंचल कर्मियों पे, सीओ पे अब सख्त से सख्त कार्रवाई विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो अब जितने भी किसान, जितने भी रैयत परिमार्जन के लिए, किसी भी तरह का सुधार के लिए अगर आवेदन किए हैं तो वो आवेदन अब रद्द नहीं होगा। और अब सभी रैयतों का, सभी किसानों का सुधार प्रक्रिया जो लटका हुआ है उसको जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। हालांकि भूमि और राजस्व विभाग पहले भी कितनी बार जो है ये तय किया था कि 30 दिनों के अंदर जो है परिमार्जन का समस्या को दूर कर दिया जाएगा, 60 दिनों के अंदर जो भूमि विवाद है उसका समस्या को दूर कर दिया जाएगा। इस तरह से बहुत सारे आदेशों को दिए गए, बहुत सारे अपडेट जारी किए गए, लेकिन लगभग सारे आदेश जो है वो पूर्णतः फेल जरूर रहे हैं। अब जो है एक नया आदेश के हिसाब से एक जो है ब्यौरा विस्तार से दिया हुआ है पेपर में भी, और दैनिक जागरण पेपर में परिमार्जन किस थाना में, किस प्रखंड में, किस मौजा में कितना % लटका हुआ है
वो विस्तार से जो है उस ब्यौरे को जारी किया गया है। लेकिन इस ब्यौरा में कितना सच्चाई है वो तो खैर जो है रैयत ही जानेंगे, किसान ही जानेंगे, क्योंकि उनका परेशानी ये ब्यौरा से तो खत्म होने वाला नहीं है, जिसके लिए जो है भूमि और राजस्व विभाग को एक अलग व्यवस्था बनाना चाहिए, एक अलग तरह से जो है टीम का गठन करके, और जो सीओ और अंचल कर्मी परिमार्जन से रिलेटेड जो समस्याएं अनावश्यक लटका के रखे हैं या रद्द कर दे रहे हैं, वैसे सीओ और अंचल कर्मियों पे कड़ा से कड़ा कार्रवाई विभाग को जरूर करना चाहिए। अब इसमें जो है देखिए कहा क्या गया है वो आपको हम विस्तार से बताते हैं। देखिए लिखा हुआ है 6 माह में भी शून्य नहीं हुए दाखिल खारिज के मामले। ये जो है हमारे पास लगातार कमेंट भी आया है कि दाखिल, एक हमारे दर्शक कमेंट भी किए दाखिल खारिज को लेकर के, उनका नाम जो है नहीं हमको याद है, और जो है उनका कहना है कि DCLR कोर्ट में आवेदन देने के बाद वहां से जो है प्राप्ति रसीद पाने के बाद भी मेरा दाखिल खारिज अभी तक नहीं किया गया है, हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार आपका बिहार वाले से जुड़ने के लिए, और आपका नाम भी हम एक बार बता देते हैं, कहां से हैं शायद ये नहीं लिखे हैं, लेकिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दाखिल खारिज का को लेकर के आपका जो कमेंट हमारे पास आया था वो मेरे संज्ञान में था, मेरे ध्यान में था कि आपका कमेंट जो है आया है, और इस पे जो है देखिए अपडेट भी जो है जारी कर ही दिया गया। और लिखे हैं क्या लिखे हैं, एक सेकेंड हम बता रहे हैं आप सभी को। तो इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कमेंट मिल नहीं पा रहा है, हम ट्राई किए थे, कहीं होगा, बहुत सारा कमेंट जो है लोगों का आते रहता है, तो उसमें जो है लगातार स्टेप बाय स्टेप सारा कमेंट को देखेंगे तब आपका कमेंट निकल पाएगा। क्षमा चाहेंगे आपका नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये चीज ध्यान में है कि आपका ये क्वेश्चन था कि मेरा जो है DCLR के पास से जो है पेपर मिलने के बाद भी मेरा दाखिल खारिज जो है वो नहीं किया जा रहा है। ये मामलों को लेकर के भी जो है अभी भूमि और राजस्व विभाग ने नया एक आंकड़ा जारी किया है, और इसमें अब विशेष रूप से जो है कार्रवाई भी होगी। परिमार्जन से रिलेटेड जो भी आपका समस्या है वो अब किसी भी हाल में 30 दिन के अंदर अंचल कर्मियों को सुधार करके देना है। अब जो है परिमार्जन का समस्या जो है आपका जो है लटकेगा नहीं, ये भूमि और राजस्व विभाग के संज्ञान में आ गया है। क्योंकि बिहार वाले जो भी समस्या ज्यादा आता है कमेंट में, उस समस्या को लेकर के विभाग को मेल जरूर करते हैं, और मेल एक दो नहीं लगातार जो है जब तक रिप्लाई नहीं आता है तब तक बिहार वाले लगातार विभाग को मेल करते रहते हैं, और इस पे संज्ञान भी दिया जाता है और उसका आंसर भी दिया जाता है। तो अब बताते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 6 माह में भी शून्य नहीं हुए दाखिल खारिज के मामले, ऐसा पेपर में लिखा हुआ है। विभाग के द्वारा जारी किया गया है आंकड़ा। दाखिल खारिज एवं परिमार्जन वर्ष 2023 से 24 से लंबित मामले शून्य करने का निर्देश करीब 6 माह पूर्व ही जिलाधिकारी ने दे दिया था, लेकिन 10 प्रखंड ऐसे हैं जहां अब भी ऐसे मामले लंबित पड़े हैं। जिला अधिकारियों ने बीते दिन हुई समीक्षा बैठक में इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। ऐसे सभी अंचल अधिकारियों को वर्ष 2023-24 तक के दाखिल खारिज एवं परिमार्जन के सभी मामले लंबित मामलों को अविलंब निष्पादन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी सीओ को अधीक्षक कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने का भी निर्देश जारी किया है। जिला स्तर से कार्रवाई जा रही है लंबित मामलों की जांच। ये भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से जो है जिला स्तर से जो भी लंबित मामले हैं उसका जांच करवाया जा रहा है। दाखिल खारिज के ज्यादा मामले जहां 75 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, वहां जिला स्तर से जांच कराई जा रही है। इस क्रम में DCLR को प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक अंचल का निरीक्षण करने का और रिपोर्ट सौंपने का जो है DM को रिपोर्ट देने का भी आदेश जारी किया गया है। साथ ही साथ राजस्व प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, यह भी कहा गया है। आप सभी को इसी भावना से काम करना चाहिए। फिर भी ऐसा संज्ञान में आता है कि आम लोगों को काफी असुविधा हो रही है। देखिए ये भूमि और राजस्व विभाग ने भी क्लियर कर दिया है कि लगातार जो मेल जा रहा है, जो मैसेज जा रही है, जो लेटर्स वगैरह जा रहे हैं विभाग को, इससे विभाग भी जो है चिंतित है, परेशान है अपने कर्मचारियों को लेकर के, और अपने कर्मचारियों को भी सुधारने का बहुत सारा प्रयत्न जो है विभाग के द्वारा किया गया है। लेकिन सारा प्रयत्न जो है वो पूर्णतः फेल है, क्योंकि बहुत ही पुराना बात कहा गया है कि दरबे से सरबे और चहबे से करबे। तो पैसा लेकर के, पैसा खा करके और पैसे के द्वारा जो है कोई भी किसी भी तरह का यहाँ काम करवा लेता है, और जो वास्तविक मालिक है, जो वास्तविक हकदार है, वो जो है कोर्ट का चक्कर, ऑफिस का चक्कर और
पदाधिकारियों के पास का चक्कर लगाते थक नहीं रहा है, लेकिन यहां विभाग जो है सिर्फ कार्रवाई के नाम पर आश्वासन दे रहा है। बिहार वाले लगातार बिहार जमीन सर्वे से निकला हुआ हर एक वो खबर जो आप तक पहुंचना जरूरी है, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों न्यूज जो है लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न जरूर करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे दर्शकों का समस्या रहता है, जो कमेंट में ज्यादातर आता है, उस मामले को लेकर के हम विभाग को लगातार मेल करते हैं, विभाग को लगातार जो है नींद से जगाने का प्रयत्न जरूर करते हैं। बने रहे बिहार वाले के साथ, और चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिहार वाले का आवाज बुलंद करें, ताकत बढ़ाएं और अपना आवाज को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएं बिहार वाले को सपोर्ट करके। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो हर किसी तक पहुंचना जरूरी है सभी तक पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।